आज है 12 जून। आज की इस वीडियो में देखेंगे 12 जून के कुछ करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। आपको डेली करंट अफेयर की क्लासेस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पीडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी पीडिया पे मिल जाएगी। आज का पहला क्वेश्चन है, विच आईआईटी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ। कौन सी आईआईटी ने इंडिया का पहला केंद्र बनाया, डिजिटल हेल्थ के लिए केंद्र बनाया है, डिजिटल हेल्थ का सेंटर बनाया है। तो ये जो आईआईटी है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आईआईटी बॉम्बे, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन है इसको बनाने के लिए, कंट्रीब्यूशन जो है वो क्वेटा फाउंडेशन की तरफ से मिला था। क्वेटा फाउंडेशन जो कि बनाएगा क्वेटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ, क्वेटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ यानी कि KCDH। जो क्वेटा फाउंडेशन है उसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है, दो लोग हैं, एक का नाम है रिजवान क्वेटा और दूसरी हैं रेखा क्वेटा। इसका जो क्वेटा फाउंडेशन का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में। और बाकी जो आईआईटी रोपर है वो क्यों न्यूज़ में था वो भी देख लेते हैं। जो आईआईटी रोपर है, आईआईटी रोपर जो है आईआईटी रोपर जो है उसने फेक बस्टर नाम का ऐप बनाया था। आईआईटी मंडी जो है उसने जो SARS-CoV-2 है, SARS-CoV-2 उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो की प्रोटीन होता है उसको बताया था, की प्रोटीन का स्ट्रक्चर। और जो आईआईटी हैदराबाद है इसने जो ब्लैक फंगस की यूज़ होती है मेडिसिन, जिसका कि नाम है एम्फोटेरिसिन, उसका ओरल फॉर्म बनाया है, ओरल फॉर्म ऑफ एम्फोटेरिसिन बी का ओरल फॉर्म आईआईटी हैदराबाद ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रिसीव्स फर्स्ट सेट ऑफ 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर फ्रॉम विच कंट्री। ये हमारे नेवी में दी गई है और ये जो रोमियो हेलीकॉप्टर है ये हमने यूएसए से लिया है। यूएसए से हम लोग एक और हेलीकॉप्टर लेते हैं जिसका नाम है चिनूक। फ्रांस से हमने हाल ही में मंगाया था राफेल जेट जो कि डसॉल्ट एविएशन की कंपनी ने बनाया था। डसॉल्ट एविएशन ने चिनूक को बोइंग ने बनाया था। बोइंग और इज़राइल से हमने लास्ट ईयर 2 गन्स ली थी, असॉल्ट राइफल गन्स, AR गन्स जिसे कहते हैं, AR गन्स, जिसका कि नाम था अराड और कार्मेल। रसिया से हमने S-400 डिफेंस सिस्टम लिया था, S-400 एंटी रॉकेट डिफेंस सिस्टम। हमारे जो यूएसए के जो एम्बेसडर हैं, यानी कि जो
दूतावास में हमारे जो वहाँ के हैं वो हैं सिंह संधू, तरनजीत सिंह संधू। और हाल ही में एक कंपनी है स्ट्रेटो लॉन्च, ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसने वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्लेन बनाई है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरप्लेन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरप्लेन बनाया है। बेसिकली इन्होंने किया क्या है, इन्होंने दो प्लेन को आपस में जोड़ के ऐसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरप्लेन बनाई है स्ट्रेटो लॉन्च ने। इन्होंने दो जाइंट बोइंग जेट्स को जोड़ के बनाया है, बोइंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021। तो इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में ये है 67। इसको निकालता कौन है, कॉर्सेरा निकालती है, ये रिपोर्ट रिलीज़ करती है कॉर्सेरा, जो कि यूएसए में है, यूएसए कंपनी है। इसके जो सीईओ हैं कॉर्सेरा के वो हैं जेफ मैगियन काल्डा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया, यूएसए में। और जो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट है उसमें फर्स्ट रैंक स्विट्ज़रलैंड को मिली है, दूसरी रैंक मिली है लग्जमबर्ग को, और जो तीसरी रैंक है वो मिली है ऑस्ट्रिया को। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बर्न, करेंसी चलती है फ्रैंक। लग्जमबर्ग कैपिटल लग्जमबर्ग ही है, यहाँ करेंसी चलती है यूरो। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना और यहाँ जो करेंसी चलती है वो भी है यूरो। एशिया लेवल पे यानी कि एशिया में जो इस ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में टॉप किया है वो है जापान। और जो जापान की ओवरऑल रैंक है ग्लोबली वो है 4th, और एशिया में है जापान की फर्स्ट रैंक, जापान की है फर्स्ट रैंक। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग रिसेंटली रिकमेंडेड टू प्राइवेटाइज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। हाल ही में नीति आयोग ने रिकमेंड किया है कौन से दो बैंकों को प्राइवेटाइज करने के लिए। दो बैंकों को मैंने पहले ही बता दिया। तो ये जो दो बैंक हैं वो है नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ यानी कि बोथ BNC। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो MD और CEO हैं वो है मातम वेंकटा राव। इंडियन ओवरसीज़ के जो CEO हैं उनका नाम है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। जो हमारी गवर्नमेंट है उसका जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है फाइनेंशियल 22 के लिए वो है 1.75 लाख करोड़ का, यानी कि ये डिसइन्वेस्ट कर देंगे PSUs को। और जो यूको बैंक है इसके जो CEO हैं इस समय उनका नाम है अतुल कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन है, विच डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन मार्क्स इज फर्स्ट एक्विजिशन आफ्टर एक्वायरिंग 100% स्टेक ऑफ पे बैक इंडिया।
कौन सा डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन जो है उसने पहला अपना एक्विजिशन किया है 100% स्टेक खरीद के, पे बैक इंडिया का। तो ये कंपनी जैसा भी आप देख रहे हैं ये है भारत पे। भारत पे के जो सीईओ है उसका नाम है अशनीर ग्रोवर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं टीम भारत पे, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर में कुल टीम इंडिया जो है क्रिकेट टीम, उसके कुल 11 प्लेयर हैं, 11 प्लेयर हैं जिसको कि नाम दिया गया है #टीम भारत पे। फ़ोन पे के जो सीईओ हैं उनका नाम है समीर निगम। पेटीएम के हैं विजय शेखर शर्मा। और जो फ्री चार्ज के सीईओ हैं उनका नाम है सिद्धार्थ मेहता। अगला क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड होम इन द न्यू वर्ल्ड। होम इन द न्यू वर्ल्ड बुक को किसने लिखा है? जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये लिखा है अमर्त्य सेन जी ने। ये काफ़ी जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। इन्हीं को फर्स्ट एशियन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स में इन 1998 में। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था इनको। फर्स्ट एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में मिला था। जो नोबेल प्राइज़ मिला था इनको मिला था वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। अमर्त्य सेन की कुछ और बुक्स जो हैं वो हैं डेवलपमेंट एज फ्रीडम। दूसरी बुक जो है द आइडिया ऑफ जस्टिस। और तीसरी एक जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है आइडेंटिटी एंड वायलेंस। एक और बुक है जिसका नाम है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। ये सारी किताबें जो है 1, 2, 3, 4, ये और भी बहुत सारी बुक है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लिखा है अमर्त्य सेन जी ने। अरुंधति रॉय जी की कुछ बुक है, जैसे कि है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। और भी बुक है आज़ादी। और जो एक बुक है उसका नाम है माई सेडेशियस हट। विजय गोखले जी जो हैं उन्होंने अभी रिसेंटली एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है तियानामेन स्क्वायर। विजय गोखले जी हमारे जब 1989 में प्रोटेस्ट हुआ था चाइना में, तब वहाँ के राजदूत हुआ करते थे। इनको एक मोस्ट क्लेवर एक्सपर्ट यानी कि एक चतुर एक्सपर्ट माना जाता है चाइना के लिए। जब चाइना से कोई रणनीति अगर बनानी होती है तो इनको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इनको दिया जाता है, विजय गोखले जी को, क्योंकि ये जब वहाँ पे 1999 में थे तो ये एकदम यंग डिप्लोमेट वहाँ पे गए थे। उनकी उम्र लगभग 22 या 26 साल लगभग ऐसी कुछ थी, यानी काफ़ी कम, बहुत ज़्यादा। ये इनसे ज़्यादा चाइना के बारे में कोई नहीं आता विजय गोखले जी से ज़्यादा। और लास्ट ईयर अमीश त्रिपाठी जी की
काफ़ी बुक फेमस हुई थी, जैसे कि शिवा ट्रायोलॉजी, जिसमें 3 बुक थी। शिवा ट्रायोलॉजी में 3 बुक थी, जो कि लास्ट ईयर अमित त्रिपाठी जी की काफ़ी फेमस चली थी, लास्ट ईयर सॉरी। जिसमें जो 3 बुक का नाम था वो था इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, इमॉर्टल्स ऑफ मेलहुआ, द सीक्रेट ऑफ, दूसरी बुक थी द सीक्रेट ऑफ नागाज, सीक्रेट ऑफ नागाज, और जो तीसरी बुक थी उसका था द ओथ ऑफ वायुपुत्र, द ओथ ऑफ वायुपुत्राज। ये तीनों लास्ट ईयर शिवा ट्रायोलॉजी में जो बुक आती है, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, द सीक्रेट ऑफ नागास एंड द ओथ ऑफ वायुपुत्राज, शिवा ट्रायोलॉजी के अंतर्गत ये तीनों बुक थी, जिसको कि अमित त्रिपाठी जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस संजय यादव अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस एट विच हाई कोर्ट। जस्टिस संजय यादव जी को किस उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है? तो इनको जो अपॉइंट किया गया है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का अपॉइंट किया गया है, जस्टिस संजय यादव जी को। जो तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं हिमा कोहली, वो एकमात्र चीफ जस्टिस हैं इस समय इंडिया की प्रेजेंटली फीमेल ओनली फीमेल प्रेजेंटली जो कि चीफ जस्टिस है। दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है धीरू भाई नारायण भाई पटेल। और जो जम्मू एंड लद्दाख हाई कोर्ट है उनके जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है पंकज मित्तल, जो कि अभी हाल ही में जनवरी में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। इससे पहले जो थी वो थी गीता मित्तल जी। इनके रिटायरमेंट के बाद जो ओनली एंड ओनली फीमेल चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट की किसी, वो है तेलंगाना की हिमा कोहली जी। और जो सुप्रीम कोर्ट में इस समय जो जज हैं उसमें जो एकमात्र फीमेल है उनका नाम है इंदिरा बनर्जी। हाल ही में इंदु मल्होत्रा जब रिटायर हो गई थी, इंदु मल्होत्रा भी थी इनके पहले, इंदु मल्होत्रा, इनके रिटायरमेंट के बाद से इंदु मल्होत्रा जी के इंदिरा बनर्जी एकमात्र ऐसी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे 13 जून के करंट अफेयर्स के लिए। तब तक के लिए